क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपके ऑप्शंस हैं ए. महात्मा गांधी, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. प्रेमचंद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. रविंद्रनाथ टैगोर। मैं आपको बता दूं कि देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्र कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से वर्ष 1911 में बांग्ला में रचित गीत जन गण मन को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारतो भाग्यो विधाता से ली गई हैं, जिसमें पूरे 5 छंद हैं। आबिद अली ने बांग्ला में रचित जनगण मन का हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए. वंदे मातरम, बी. जन गण मन, सी. सारे जहां से अच्छा, डी. सुजलाम सुफलाम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए. वंदे मातरम। आपको बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। क्या आप जानते हैं भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. सेना प्रमुख, डी. भारतीय सेनाध्यक्ष। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए. राष्ट्रपति। मैं आपको बता दूं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन होता है। भारत की सशस्त्र सेनाओं में 3 प्रमुख सेवाएं हैं: थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इसके अलावा राष्ट्रपति नए राज्यों के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक एवं राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए. महात्मा गांधी, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बंकिम चंद्र चटर्जी, डी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है सी. बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत का समय 1 मिनट 5 सेकंड है, यानी 65 सेकंड। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए. हंस, बी. मोर, सी. बाज, डी. चील। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी. मोर। आपको बता दूं कि मोर को उसके अद्भुत सौंदर्य, अत्यधिक धार्मिक और पौराणिक भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। मोर सर्वहारी पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अधिक मनमोहक कान से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। क्या आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. 3:2, बी. 2:3, सी. 4:5, डी. 1:3। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए.
3:2। मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। तिरंगे के पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बीते 116 साल में 6 बार देश का झंडा बदला गया है। हालांकि ये बदलाव आजादी मिलने तक ही हुए। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।